अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम कर रहे हैं गाइडेंस का चैप्टर नंबर 80 और अब आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन में देखें तो हमारे पास ये, अगर हम देखें तो हम कहते हैं हमारे पास 4 होते हैं इन नंबर के अंदर। ठीक है, 4 हमारे पास में प्रेजेंट होंगे और ये हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड है उसकी बैक साइड पे पोस्टीरियरली हमारे पास जो है वो प्रेजेंट हो रहे होते हैं। ठीक है, 2 अपर एंड 2 नीचे, डार्क ब्राउन कलर के हमारे पास। ठीक है, फैट टाइप का हमारे पास होता है। हमारे पास 6 मिलीमीटर लॉन्ग, 3 मिलीमीटर वाइड एंड 2 मिलीमीटर थिक होता है। पैराथायराइड अगर हमारे पास देखें तो हमारे पास जो पैराथायराइड ग्लैंड है उसमें हमारे पास 2 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास चीफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं और हमारे पास ऑक्सीफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। चीफ सेल यानी चीफ मेन सेल हमारे पास होगा जो कि हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। दूसरा हमारे पास जो सेल होते हैं वो हम कहते हैं हमारे पास ऑक्सीफिल सेल्स होते हैं जो कि हमारे पास मॉडिफाइड या डिप्लीटेड चीफ सेल्स होते हैं। यानी ऐसे सेल्स जो काम करना छोड़ गए हैं लेकिन वो हैं चीफ सेल्स ही। ठीक है, वो फिर जो थोड़ा सा उनमें चेंजिंग जब आ जाती है तो उनको हम ऑक्सीफिल सेल से कह रहे हैं। ज़्यादा हमारे पास जो रिसर्चेज हैं वो नहीं हमारे पास शो कर पाई ऑक्सीफिल सेल का मेन क्या है फंक्शन, लेकिन मेनली हम ये कहते हैं कि वो मॉडिफाई या डिप्लीटेड हमारे पास जो है वो चीफ सेल्स ही हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो इफ़ेक्ट क्या होता है हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन का। इफेक्ट ऑफ पैराथायराइड हार्मोन से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरीके से हमारे पास जो पैराथायराइड हार्मोन है वो हमारे पास रिलीज़ हो रहा होता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास ये हमारे पास जो है वो चीफ सेल है। इस चीफ सेल के पास हम कहते हैं हमारे पास 7 पास रिसेप्टर होता है। कि पहले हम सारा जो रिसेप्टर GQ GS सारा हमारे पास जो चैप्टर नंबर 75 है हमारे पास एंडोक्राइनोलॉजी वाला, ठीक है, गाइडेंस का, उसके अंदर हम ऑलरेडी उसकी वीडियो के अंदर सारा कुछ बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आप लोग वो दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से है। इसके अंदर हम जो है ना वो ब्रीफली सारा सा बता देंगे कि क्या क्या हो रहा होता है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास चीफ सेल होता है ना उसके पास हमारे पास होते हैं रिसेप्टर। उस रिसेप्टर में हमारे पास जो है वो 7 पास रिसेप्टर होता है। ये सेल जो हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं ये हमारे पास जो है वो कैल्शियम को कर रहे होते हैं। ठीक है, कैल्शियम की हमारे पास जो है ना वो उसके लिए हमारे पास सेंसिटिव होते हैं। तो अगर हमारे पास जो है वो ब्लड के अंदर कैल्शियम हमारे पास कम होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमारे पास स्टिमुलेट हो जाएंगे और ये हमारे पास GQ हमारे पास जो है वो रिलीज मतलब उसको स्टिमुलेट करेंगे। जब GQ हमारे पास स्टिमुलेट होगा तो ये हमारे पास जीन्स के ऊपर जाएगा और वहाँ पर हमारे पास प्री प्रो पैराथायराइड हार्मोन जो है वो हमारे पास बन जाएगा। डिफरेंट हमारे पास mRNA बनेगा, वहाँ से प्रोटीन बनेंगे और हमारे पास प्री प्रो पैराथायराइड हार्मोन बन जाएगा। अब प्री प्रो पैराथायराइड हार्मोन हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो हमारे पास प्रो पैराथायराइड हार्मोन बन जाएगा और फिर हमारे पास गोल्गी अपरेटस में जाएगा जहाँ से हमारे पास जो है वो दोबारा से उसकी क्लीवेज होगी और प्रो पैराथायराइड हार्मोन पैराथायराइड हार्मोन में बन जाएगा और वेसिकल्स के अंदर हमारे पास स्टोर हो जाएगा और वो वेसिकल चीफ सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होंगे। सारा हमारे पास चीफ सेल में ही होना है। हम अगर देखें तो हम कहते हैं पैराथायराइड हार्मोन जो है उसमें 84 हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं और 9500 उसका जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये हमने उसमें देख लिया कि हमारे पास किस तरीके से इसकी सेंसिस और सिक्रीशन हो रही है। अब हम देखें हमारे पास इफेक्ट हमारे पास क्या होता है पैराथायराइड हार्मोन का। अब हमारे पास सबसे पहले देखें तो हमने बोन के ऊपर इफेक्ट देखना है। पहले हमने सारा बोन का जो है वो पढ़ लिया कि उसके अंदर ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट सारा कुछ हमारे पास क्या क्या होता है। अब हम देखते हैं, हम कहते हैं हमारे पास जो मेन है उसने क्या करना है कि इंक्रीज़ करेगा कैल्शियम एंड फॉस्फेट की रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, यानी रीएब्जॉर्प्शन को हमारे पास क्या करेगा, इंक्रीज़ करवाएगा। यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ताकि कैल्शियम जो है वो हमारे पास किस में हो, ब्लड में हो, क्योंकि हमारे पैराथायराइड हार्मोन ने यही करना है कि हमारे पास कैल्शियम को इंक्रीज़ कराना है ब्लड में, वो किसी तरीके से भी कराए। ठीक है, क्योंकि लो कैल्शियम जो है वो क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। तो ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक से उसको क्या करेगा, इंक्रीज़ करवाएगा वो स्टिमुलस को अपने। अब हम कहते हैं जब हमारे पास बोन से रिजॉर्प्शन करनी है तो 2 तरह के फेज़ होते हैं। एक हमारे पास होता है रैपिड फेज़ और एक हमारे पास होता है स्लो फेज़। अब अगर हम थोड़ा सा बोन का स्ट्रक्चर देखें तो हम कहते हैं ये हमारे पास जो है वो बोन होती है, उसके हमारे पास इर्द गिर्द जो है वो ऑस्टियोसिटिक मेम्ब्रेन्स होती हैं जिसमें हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट वगैरह डिफरेंट जो सेल्स होते हैं वो हमारे पास जो है वो प्रेजेंट होते हैं और उस मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो हमारे पास डिफरेंट कैल्शियम पम्प्स होते हैं। ठीक है, अब और हमारे पास जो है वो डिफरेंट कैल्शियम पम्प्स होंगे और बोन और ऑस्टियोसिटिक मेम्ब्रेन के दरमियान में हमारे पास बोन का जो है ना वो फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब हम कहते हैं हमारे पास जो कैल्शियम पंप होते हैं ना ये हमारे पास पंप कर रहे होते हैं कैल्शियम को बोन के फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से फिर वो हमारे पास ब्लड के अंदर चला जाता है। जब हम कहते हैं इनफ हमारे पास जो है वो कैल्शियम पंप आउट, देन जो हमारे पास रिलीज़ होते हैं उसको हम कहते हैं कि हमारे पास जो, ये हमने पहले बात की कि हमारे पास जो कुछ कैल्शियम होता है वो हमारे पास क्या होता है, मॉर्फस फॉर्म के अंदर हो रहा होता है। तो वो इजीली हमारे पास जो कैल्शियम यानी जो होगा हमारे पास बोन फ्लूइड के अंदर वो हमारे पास इजीली जो है वो कैल्शियम पंप आउट कर देगा और पैराथायराइड हार्मोन इस प्रोसेस को हमारे पास ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा। परमेबिलिटी जो है वो हमारे पास कैल्शियम की क्या करेगा, ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा। जब हम कहते हैं हमारे पास इनफ हमारे पास कैल्शियम पंप आउट होता है तो हमारे पास देन जो है ना वो बोन से ऑस्टियोलाइसिस उसकी हमारे पास हो रही होती है। ठीक है,
ऑस्ट्रोलाइसिस होती है और वहाँ से हमारे पास जो है ना वो कैल्शियम एंड फॉस्फेट के सॉल्ट निकलते हैं। वो हमारे पास अमॉर्फस सॉल्ट ही होता है। पहले हमारे पास जो फ्री कैल्शियम है वो निकल जाएगा, फिर हमारे पास जो है ना वो अमॉर्फस निकलेगा। अमॉर्फस को भी इतना ज़रूरी नहीं है जिसमें ऑस्ट्रोब्लास्ट ऑस्ट्रोक्लास्ट सारे सेल्स आएँ, इसमें इसके बगैर भी हो जाता है और उस प्रोसेस को हम ऑस्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और इसको हम रिजॉर्प्शन ऑफ बोन नहीं कह रहे होते, तो सिर्फ ऑस्ट्रोलाइसिस कहते हैं, जिसमें अमॉर्फस जो कंपाउंड में हमारे पास कैल्शियम और फॉस्फेट के सॉल्ट्स होते हैं ना, ये हमने पहले रिजॉर्प्शन वाले में वीडियो में इसमें बात की है, सिर्फ वो वाला कैल्शियम ही उतर रहा है अलॉन्ग विद द फॉस्फेट या फ्री कैल्शियम उतर रहा है। अभी बोन जिसे कहें उखड़ना स्टार्ट नहीं हुई, बोन की नहीं ब्रेक डाउन होने लगी। ये हमारे पास होता है रैपिड फेज और ये बहुत जल्दी जल्दी होता है और ये हम कहते हैं मेन बफरिंग मैकेनिज्म होता है, क्योंकि फ़ौरन से हमारे पास जो है ना वो कैल्शियम के जो आयंस होते हैं उसको बैलेंस आउट कर लेता है। अब जो हमारे पास सेकंड है वो हमारे पास होता है स्लो फेज। अब स्लो फेज में क्या होगा कि हमारे पास जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, उसके ऊपर हमारे पास पैराथायरॉइड हार्मोन का हमारे पास होता है रिसेप्टर। थोड़ी सी हमारे पास ये अजीब बात लगती है, क्योंकि अगर हम लॉजिकली देखें तो उसको ऑस्टियोक्लास्ट पे होना चाहिए, जिन्होंने हमारे पास क्या करना है, बोन को तोड़ना है, ठीक है, या उसकी ब्रेक डाउन करनी है, उसकी रिजॉर्प्शन करनी है। लेकिन हमारे पास पैराथायरॉइड हार्मोन किस पे होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट पे। अब ऑस्टियोब्लास्ट पे जब हमारे पास ये हार्मोन जो है वो अपने रिसेप्टर पे अटैच होता है, तो वो हमारे पास जी स्टिमुलेटरी जो है उसको स्टिमुलेट करता है। जी स्टिमुलेटरी हमारे पास साइक्लिक AMP के लेवल को इंक्रीज़ कर रहा होता है और वो हमारे पास प्रोटीन काइनेज A जो है वो हमारे पास उसकी फॉर्मेशन होती है। जब प्रोटीन काइनेज A हमारे पास होता है तो ये डिफरेंट प्रोटीन्स की एंजाइम्स की हमारे पास फॉस्फोराइलेशन करता है और रैंक लाइगेंड जो है वो हमारे पास बनाता है। ये भी हमने पहले सारा बताया हुआ कि रैंक लाइगेंड क्या होता है, सारा कुछ, ठीक है। अब रैंक लाइगेंड सिंपली हमारे पास क्या करता है, जो प्री ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं, जो कि इमेच्योर ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं, उनके ऊपर हमारे पास रैंक का जो है वो हमारे पास लाइगेंड का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर हमारे पास रैंक लगता है और हमारे पास प्री जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं उनको मैच्योर ऑस्टियोक्लास्ट अंदर क्या करता है, हमारे पास कन्वर्ट कर देता है। अब जब मैच्योर ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं वो फिर देन हमारे पास एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं और पूरा जो बोन का मैट्रिक्स है उसको डाइजेस्ट करते हैं और वहाँ से हमारे पास कैल्शियम और हमारे पास हाइड्रोक्लोरीन और हमारे पास फॉस्फेट जो है वो ब्लड के अंदर जा रहा होता है। सो दिस इज कॉल्ड रिजॉर्प्शन ऑफ द बोन, बट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ऑस्टियोलाइसिस, जिसमें हमारे पास नहीं हो रहा होता। ये हमारे पास स्लो फेज है, इसमें लाइक घंटा 2 या कुछ दिन लगेंगे। ये हमारे पास रैपिडली जो है विद इन एन आवर या विद इन हाफ एन आवर जो है हमारे पास अपना काम स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारे पास रैपिड फेज है इसमें हमारे पास जो फ्री हमारे पास जो कुछ कैल्शियम बोन के साथ अटैच है या हमारे पास जो अमॉर्फस कंपाउंड की फॉर्म में हमारे पास है वो हमारे पास लग रहा होता है और यहाँ पे हमारे पास ऐसा कैल्शियम जो है वो हमारे पास निकलता है और ब्लड में आता है, जो कि हमारे पास हाइड्रोक्सी एपिटाइट वाली फॉर्म में, जो हमने कहा था कि क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल बनता है, उसकी फॉर्म से वहाँ से हमारे पास कैल्शियम जो है वो हमारे पास ब्लड में आता है। ये हमारे पास इफेक्ट था पैराथायरॉइड हार्मोन का बोन के ऊपर, कि बोन के ऊपर हमारे पास इफेक्ट करके हमारे पास जो ब्लड है उसमें हमारे पास कैल्शियम इंक्रीज़ करा रहा होता है। देन हमारे पास जो सेकंड इफेक्ट होता है वो हमारे पास होता है हमारे पास किडनी के ऊपर। किडनी की अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ करते हैं, किडनी में भी हमारे पास क्या कराएगा कि कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन जो है वो हमारे पास से कराएगा, इंक्रीज़ करा देगा, कि ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम जो है वो हमारे पास यूरिन के अंदर ना जाए बल्कि दोबारा से किडनी में ब्लड के अंदर आ जाए। फ्रॉम लेट डिस्टल कॉर्नियोलेटेड ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से, अर्ली कलेक्टिंग डक्ट और हम कहते हैं हमारे पास असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से, इन सब से ये हमारे पास जो है ना वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करा रहा है। PCT से नहीं हमारे पास हो रही है या हमारे पास डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से हमारे पास ये काम नहीं हो रहा है, सिर्फ इनसे हो रहा है। और साथ में कैल्शियम के हमारे पास मैग्नीशियम और हाइड्रोजन आइंस भी जा रहे होते हैं और ये हम कहते हैं हमारे पास थ्रू जो है वो सोडियम कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्टर के थ्रू हो रहा होता है। यानी जो सोडियम है या सोडियम हमारे पास हो गया वो हमारे पास क्या करता है, वो हमारे पास यूरिन के अंदर जाता है और उसके बदले में हमारे पास जो कैल्शियम है वो ब्लड के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे बार्टर सिस्टम वाला हमारे पास सीन चलेगा, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास ये कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन तो इंक्रीज़ करा रहा है लेकिन फॉस्फेट को एक्सक्रीट करवा रहा है। अगर हम देखें पैराथायरॉइड में बोन में, तो बोन में दोनों चीज़ों को ही ब्लड में इंक्रीज़ करा रहा है, लेकिन किडनी में ये ऐसा नहीं कर रहा। किडनी में ये कैल्शियम को तो अपने पास रख, लेकिन फॉस्फेट को कह रहा है भाई तुम जाओ, तुम यूरिन के अंदर चले जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है ब्लड में। तो ये हमारे पास क्या होगा, प्रॉक्सिमल कॉर्नियोलेटेड ट्यूब्यूल से फॉस्फेट की एक्सक्रीशन को ज़्यादा कराएगा और साथ में इसके सोडियम पोटाशियम अमाइनो एसिड्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सोडियम फॉस्फेट सिम्पोर्टर काम करेगा, काउंटर नहीं। यहाँ पे हमारे पास को ट्रांसपोर्टर काम करेगा कि दोनों सोडियम भी यूरिन के अंदर जा रहा है और फॉस्फेट भी यूरिन के अंदर जा रहा है। इसके अलावा हमारे पास जो इफेक्ट है वो हमारे पास ये होगा कि फॉर्मेशन होगी हमारे पास विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म की। हम पहले विटामिन डी में भी पढ़ चुके हैं, ताकि हमारे पास विटामिन डी जब 125 डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल यहाँ पे हमारे पास उसकी फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करेगा, ताकि फिर देन वो हमारे पास GIT में जाए और GIT में जाकर इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करे कैल्शियम की बाय इंक्रीजिंग द फॉर्मेशन ऑफ काल्बाइंडिन। तो ये हमारे पास एक इनडायरेक्ट इफेक्ट है, हमारे पास बोन के ऊपर हमारे पास पैराथायरॉइड इफेक्ट कर रहा है, हमारे पास किडनी के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, लेकिन इंटेस्टाइन या GIT पे भी इफेक्ट कर रहा है, तो वो हमारे पास इनडायरेक्ट कर रहा है थ्रू विटामिन डी। तो अगर हम समरी में देखें तो हमारे पास ओवरऑल क्या इफेक्ट कर रहा है, तो हमारे पास
पैराथायराइड हार्मोन कॉज कर रहा होता है इंक्रीज कैल्शियम इन ब्लड, डिक्रीज फॉस्फेट इन ब्लड, बिकॉज बेशक हमारे पास जो है वो बोन के थ्रू रीजॉर्प्शन जो है वो हमारे पास ज़्यादा हो रही है कैल्शियम एंड फॉस्फेट की, बट द पैराथायराइड हार्मोन का जो इफेक्ट है किडनी के ऊपर, वहाँ से बहुत सारी जो हमारे पास जो फॉस्फेट होता है ना वो सारे एक्सक्रीट करा देता है, जितना बोन से भी आ रहा है या कहीं से भी आ रहा है वो एक्सक्रीट करा देगा किडनी से, इसलिए हमारे पास ब्लड में फॉस्फेट जो है वो कम ही होगा। और फॉस्फेट यूरिन के अंदर हमारे पास ज़्यादा है, जबकि कैल्शियम हमारे पास यूरिन के अंदर जो है वो हमारे पास कम है। ठीक है, तो ये हमारे पास सारा का सारा था पैराथायराइड हार्मोन। और ये हमारे पास किस तरह से हमारे पास इसमें हमने देखा कि किस तरह से सिंथेसाइज हमारे पास हो रहा है प्रो हार्मोन के सारे उसमें, और हमारे पास उसका क्या इफेक्ट है बोन के ऊपर भी, किडनी के ऊपर भी, और देन हमारे पास जो है वो GIT के ऊपर भी। अगर हम इसकी रेगुलेशन देखें तो हम कहते हैं पाथवे जो कि हमारे पास हैपन हो रहा है चीफ सेल्स के अंदर, यानी ये जैसे प्रो और प्रो हार्मोन ये सारा हमारे पास जो पढ़ रहा है हमने पढ़ा था, इनहिबिटेड एंड स्टिमुलेट कर रहा होता है हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन को। इफ़ पाथवे इज़ नॉट इनहिबिटेड स्टिमुलेट करेगा रिलीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसिस, यानी जब हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन जो है वो हमारे पास एक्ट करेगा तो हमारे कैल्शियम के अमाउंट को इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास रिसेप्टर थे जो कि कम अमाउंट ऑफ कैल्शियम से हमारे पास फ्री जो कैल्शियम है उससे हमारे पास स्टिमुलेट हो रहे थे, वो हमारे पास स्टिमुलेट नहीं होंगे, पैराथायराइड हार्मोन नहीं निकलेगा क्योंकि हमारे पास पाथवे इनहिबिट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ये पाथवे नहीं इनहिबिट होगा तो हमारे पास देन वो कैल्शियम को जो है वो इंटरसेलुलर स्पेसिस सारों से बोन्स वगैरह से हमारे पास निकालता जाएगा और ब्लड के अंदर इंक्रीज़ करता जाएगा।